जय हिंद दोस्तों। मैं तबरेज़ आलम आज आपके सामने एक पुस्तक पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, जो पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसे लिखा है भगत सिंह ने। और उनके बहुत सारे चिट्ठी और बहुत सारी बात इसमें दर्ज है। तो आइए मैं पढ़ता हूँ इसमें पेज नंबर 36, जिसका शीर्षक है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। जून 1928 ये लेख छपा था। सुनिए। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों का खूब प्रचार शुरू किया। इसके असर में 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना में सांप्रदायिक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की ज़रूरत तो सबने महसूस की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम नेताओं में सुलहनामा लिखाकर दंगों को रोकने के यत्न किए। इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रस्तुत लेख जून 1928 के कीर्ति में छपा। यह लेख इस समस्या पर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों का सार है। तो आइए समझते हैं क्या है। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों की जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का भी यकीन ना हो तो लाहौर के ताज़ा दंगे ही देख ले। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मार काट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफ़ी था, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। साथियों, आज भी धर्म के नाम पर जितने दंगे हो रहे हैं, ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। आप सभी रोज़ अखबारों के जरिए, न्यूज़ के जरिए ये खबर को देख रहे हैं, और ये बात उस समय भी थी। लेकिन यह लेख से हम समझेंगे ये कि सांप्रदायिक दंगे अगर भड़के या ना हो, उसके लिए हम क्या पर्याप्त जो भी हमारे पास साधन है उसे कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है, और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब धर्म के यह नामलेवा अपने नामलेवा धर्म को रौब को कायम रखने के लिए डंडे लाठियाँ तलवारें छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने आता है। यहाँ तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। ये मैं पढ़ रहा हूँ 1928 का लेख है, और ये आज भी वैसे का वैसा ही है। यहाँ तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। आज मौजूदा हाल भी यही है कि अखबार और न्यूज़ जिस तरह की नफरती बयानबाजी आपके सामने प्रस्तुत करती है, और कुछ सांप्रदायिक नेता लीडर जो इस तरह की भड़काऊ भाषण देते हैं, जिससे एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई में तमाम तरह के धर्मों में तनाव पैदा हो जाता है। अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था, और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज्य के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो फिर सिर छुपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मधानता के बहाव में बह चले हैं।
सिर्फ छिपा कर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है? लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत ही कम है। उस समय भी कम थे, आज के दौर में भी कम है, बहुत कम है। और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। और आज के दौर में 2025 में तो इसका समझिए जनाजा ही निकल गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटौल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक बहुत कम है जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो। यानी अगर ऐसे दंगे लगे तो आप अपने दिल व दिमाग को शांत रखें और भले बहुत ही शांति से इसका निष्कर्ष निकालने का कोशिश करें। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना तथा, लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। जो लोग असहयोग के दिनों के जोश व उभार को जानते हैं, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है। कहाँ थे वे दिन कि स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी, और कहाँ आज का यह दिन कि स्वराज्य एक सपना मात्र बन गया है। बस यही तीसरा लाभ है जो इन दिनों इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है, जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था कि आज गई कल गई। वही नौकरशाही आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजे तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है, यानी फाइनेंशियल। असहयोग के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दी, उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास सा हो गया, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तह में पेट का सवाल जरूर होता है। समझिए, विश्व में जो भी काम होता है उसकी तह में पेट का सवाल जरूर होता है। कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में से एक मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के कारण ही तबलीग, तनकीम, शुद्धि आदि संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई जो अवर्णनीय है। बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है। दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या ना करता। यानी दंगे लगवाना इतना आसान है कब? जब नौकरी नहीं हो, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो, जब बेरोजगारी हो। अगर सभी के पास रोजगार रहेगा तो दंगे होने की संभावना 99% है। मैं तो समझता हूँ 100% है कि दंगे ना हो, लेकिन तभी दंगे हो सकते हैं जब लोगों के पास काम नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं। अब आपने कहावत सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब दिमाग ही खाली हो जाएगा तो आप उसमें जितने तरह के नफरत भर सकते हैं भर दें। और सरकारें चाहती हैं कि लोग बेरोजगार रहें क्योंकि उन्हें तनख्वाह नहीं देना पड़ेगा, उनका बजट नहीं बनेगा। और जब सरकार से सवाल पूछिएगा आप, जनता और जब युवा, और जो भगत सिंह लिखते हैं ज़्यादातर जोर इन्होंने युवाओं पर ही दिया है, तो जब युवा बैठा रहेगा और उसके पास आय का इनकम करने का कोई जरिया नहीं होगा, बेरोजगारी रहेगी, तो वो सरकार से सवाल पूछेगा। तो जब सरकार पे उंगली उठने लगती है तो उससे पहले ही ऐसे दंगे भड़कवा दिए जाते हैं, जिससे लोग
अपना बेरोजगारी भूल जाते हैं और गरीबी भूल जाते हैं और आपस में उलझ पड़ते हिंदू मुसलमान के नाम पर। लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी है। उस टाइम सरकार विदेशी थी, अभी तो नहीं है, और लोगों की स्थिति को सुधारने नहीं देती। इसलिए लोगों को हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए और जब तक सरकार बदल ना जाए चैन की सांस ना लेनी चाहिए। आज भी यही किया जाए। अगर आपके नौजवान बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके घर में नौकरी का साधन नहीं है तो सरकार को पलट दीजिए। तख्ता पलटना बहुत ज़रूरी है एक समाज को सुधारने के लिए, एक युवा पीढ़ी को अपने उत्थान के लिए। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की ज़रूरत है, यानी वर्ग में चेतना आ जाए। गरीब मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति है, ये अडानी अंबानी। इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़कर कुछ ना करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों को, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हो, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करें। इन यत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है कि जार के समय वहाँ भी ऐसी ही स्थितियाँ थी। वहाँ भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जूत पतांग करते रहते थे, लेकिन जिस दिन वे वहाँ श्रमिक शासन हुआ वहाँ नक्शा ही बदल गया। अब वहाँ कभी दंगे नहीं हुए। अब वहाँ सभी को इंसान समझा जाता है, धर्मजन नहीं। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही ख़राब थी, इसलिए सब दंगे फसाद होते थे। लेकिन अब रूसियों की आर्थिक दशा सुधर गई है और उनमें वर्ग चेतना आ गई है, इसलिए अब वहाँ से कभी किसी दंगे की खबर नहीं आई। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई, वह यह कि वहाँ दंगों में ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया और ना ही वे परस्पर गुत्थम गुत्थी ही हुए, वरन सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखाने आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने के भी यत्न करते रहे। यह इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी और वे अपने वर्ग हित को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगों को रोक सकता है। यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्मों से जो परस्पर लड़ना व घृणा करना सिखाते हैं तंग आकर हाथ धो रहे हैं। उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वे भारत के लोगों को धर्म की नज़र से हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में नहीं देखते, वरन सभी को पहले इंसान समझते हैं, फिर भारतवासी। भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहरा है। भारतवासियों को इन दंगों आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए। उन्हें यत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही ना बने और दंगे ही ना हो। 1914-15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। 1914 और 15 के शहीदों ने धर्म को, याद रखिएगा, धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं, ना ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए, क्योंकि यह सबको मिलकर एक जगह काम नहीं करने देगा। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एक जान रहे, जिसमें सिख बढ़ चढ़कर फांसियों पर चढ़े और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यही एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहे। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर ज़रूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे। तो साथियों, ये थे भगत सिंह के विचार। उन्होंने धर्म को राजनीति से बिल्कुल ही अलग करने की सोच को बढ़ावा दिया है। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, और राजनीति में आना हर एक स्टूडेंट विद्यार्थी का ज़रूरी काम है।
तो मैं राजनीति और विद्यार्थी के एक चैप्टर है इसमें, उसे मैं बाद में पढ़ूँगा। आज के लिए इतना ही। और इससे हमें समझ में यही आया, इसका सार यही हम समझ सकते हैं कि दंगे को रोकने के लिए सबसे पहले तो राजनीतिक जितने पार्टियां हैं उन्हें एकजुट होकर, कभी होगी नहीं ये तो, अगर दंगे ख़त्म हो जाए तो पार्टियां भी ख़त्म हो जाएगी, राजनीति जो सांप्रदायिक राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी, सांप्रदायिक नेता की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। आप समझ ही सकते हैं कितने ऐसे दंगे हैं, और आप जानते भी हैं कितने ऐसे दंगे हैं जो राजनीतिक पार्टियां खुद ही कराती हैं। तो आज के लिए इतना ही। पुस्तक था मैं नास्तिक क्यों हूँ, और भी पुस्तकें मैं लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।